बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। सर खैर मकदम है आपका। जिस तरह से एलओपी ने एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को स्टेटहुड की रेस्टोरेशन को लेकर, तो किस तरह से आप इस पर टिप्पणी करेंगे? देखिए, इशू लेस है कांग्रेस पार्टी, उनके पास कोई इशू है ही नहीं। और आपने कांग्रेस की हालत भी पूरे देश में देखी है, उनका डाउनफॉल रोज बरोज बढ़ता ही जा रहा है। चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, चाहे म्यूनिसिपल इलेक्शन हो, हर जगह वो हार हार रहे हैं। अब अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए, खासकर जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस की हालत है, रेलिवेंट रखने के लिए अब ये स्टेटहुड का राग अलाप रहे। कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर। पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने कहा, कश्मीर आके प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं कई बार कहा कि जम्मू कश्मीर को मौजूद वक्त में स्टेटहुड मिल जाएगा। और हम यही बात मान के चलते हैं कि हालात ठीक होंगे। जिस तरह से अब कश्मीर में आए रोज हालात और ज्यादा पुरअमन हो रहे हैं, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा। और जो कमिटमेंट ऑन द फ्लोर रिकॉर्डेड पार्लियामेंट में, उस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के होम मिनिस्टर साहब हो, हर एक ने कहा कि मौजूद वक्त पे स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिल जाएगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लाइन हमेशा है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की भी पार्टी है, उन्हीं की बनाई हुई पार्टी है और उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रही। मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शायद राहुल जी या खड़गे जी को यहां से कहा कि हम स्टेटहुड की डिमांड कर रहे हैं, तो आप भी एक बार करें। इस पीछे जो सारा फलसफा है, क्योंकि यहाँ कोलेशन है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, 25 गारंटियां, 25 वादे, 12 गारंटी। अब तक उमर सरकार फेल हो चुकी है उन गारंटियों को पूरा करने के लिए। लोग सड़कों पे हैं, हमारे एमएलए 28 के 28 सड़कों पे धरना दे रहे। इस सब से नेशनल लेवल पे और जम्मू कश्मीर के लेवल पे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए अब पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कहने पे अब राहुल जी स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। जबकि हम कह चुके हैं बार बार कि मौजूद वक्त पे स्टेटहुड मिल जाएगा, और स्टेटहुड की जहां तक बात है, वो स्टेटहुड मिल जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, उनको चाहिए पहले यहाँ की लोगों की जो इश्यूज है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है, जो गारंटियां उनको दी गई है, जो वादे उनके साथ किए, उनको फुलफिल करें। तो सर अप्रोप्रिएट टाइम की अगर हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका पेज फंसा हुआ लग रहा है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है माजी में हुआ करती थी और उसमें काफी सुधार आया है, ये एतराफ कर रहे हैं आपकी जो हरीफ जमातें हैं, वो भी एतराफ कर रही है इसका। लेकिन ये अप्रोप्रिएट टाइम वर्ड जो है वो कब आएगा? देखिए, एजेंसियों की रिपोर्टिंग पे होती है, इंटेलिजेंस एजेंसियां, पुलिस या जितनी भी और एजेंसी है, उनके कहने पे हमेशा गवर्नमेंट कोई एक्शन करती है, और वही बेटर जानते हैं कि वो कब कहेंगे। और मुझे नहीं लगता कि स्टेटहुड भी एक ऐसा इशू है कि जिसमें बार बार स्टेटहुड की बात कीजिए। और भी इश्यूज है। गैस 12 आपने वादा किया है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चावल का वादा किया है, एम्प्लॉयमेंट का वादा किया है, डेलीवेजर्स को परमिट करने का वादा किया, मुफ्त बिजली का वादा किया, बड़े वादे इन्होंने किए। फेल है ये गवर्नमेंट, कोलिशन जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के, इसलिए उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कार्ड खेला। और जहां तक स्टेटहुड को ताके अभी और बहुत काम है जो इम्पोर्टेंट है स्टेटहुड से। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग आज परेशान है, उनको करने की जरूरत है। एक ना एक दिन स्टेटहुड वापस आ जाएगा, जब वक्त होगा तो स्टेटहुड वापस आ जाएगा। तो महबूबा मुफ्ती ने जो उर्दू का एक जो लैंग्वेज का मसला है, इशू है, जो हमारे रेवेन्यू एग्जाम्स है, तो उसमें उसका इंक्लूजन को लेकर एक बयान दिया है कि यहाँ तक कि अब जुडिशरी के जो उसके बयासड होने का भी इल्जाम लगाया महबूबा मुफ्ती ने। तो इस पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे? महबूबा जी को हिंदी लैंग्वेज से एलर्जी हो रही है। जिस तरह उसको हिंदुस्तान लफ्ज से एलर्जी हो रही है, इस तरह उसको हिंदी लैंग्वेज से एलर्जी हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, रीजनल पार्टीज है, कश्मीर तक महदूद है। और जानबूझकर इन्होंने जो एनटी का जो एग्जाम है जिसमें उर्दू को मैंडेटरी रखा है, ये एक साजिश है जम्मू के बच्चों के साथ, जम्मू के बच्चों को नौकरियों से दूर रखने के लिए। 5 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उसमें उर्दू भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, डोगरी भी है और कश्मीरी भी है। ऑप्शन होना चाहिए हर एक स्टूडेंट के पास। अगर आप बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, उमर साहब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर है, महबूबा जी अपने रही है जम्मू कश्मीर की चीफ मिनिस्टर रही है। बात करनी चाहिए जम्मू कश्मीर की। बैलेंस, 2 रीजन है हमारे। जम्मू, वहां हिंदी लिखी जाती है, हिंदी बोली जाती है, कश्मीर में उर्दू लिखी जाती है, उर्दू पढ़ते। और ये कश्मीर के बच्चे भी अब उर्दू नहीं जानते हैं, बोल सकते हैं लेकिन नहीं जानते। इसलिए जितनी भी हमारी लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, सारी लैंग्वेजों में इस पेपर को लाना चाहिए था। हम मानते कि उन्होंने जम्मू और कश्मीर के साथ इंसाफ किया। ये बहुत बड़ी साजिश थी, जिस साजिश को बेनकाब करने में भारतीय जनता पार्टी के
लेजिस्लेटर। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा रोल किया। कल आपने देखा LOP सुनील शर्मा साहब धरने पे बैठे थे, सांबा, विजयपुर, उधमपुर, कुटवा, हर जगह प्रोटेस्ट हुए थे। और कल जो कोर्ट ने अब फैसला दे दिया, उस कोर्ट के फैसले का हम खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं। शार्ट लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जम्मू के बच्चों को इंसाफ मिला, और जो रीजनल इनबैलेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP चाहती थी, उसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा जम्मू कश्मीर का मौक़िफ़ रहा है। हम जम्मू और कश्मीर के बच्चों में फ़र्क नहीं करते, और हम जम्मू को अलग नज़र से नहीं देखते, कश्मीर को अलग नज़र से। बीजेपी पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो जो है उर्दू मुखालिफ है। नहीं, देखिए, मैंने कहा, पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलती है, और हम किसी भी लैंग्वेज को मजहब के नाम पे नहीं लेते हैं, चाहे वो उर्दू हो चाहे कोई और हो। ये रीजनल पार्टियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि उर्दू को उन्होंने मुसलमान की लैंग्वेज बना दी। पूरे देश में मुसलमान रह रहे, क्या वो हिंदी नहीं बोल रहे? यहाँ तो 66 लाख की लोग यहाँ कश्मीर में रहते हैं, बाकी तो करोड़ों लोग बाकी मुल्क में रहते हैं। क्या वो हिंदी नहीं बोलते हैं? क्या वो हिंदी नहीं पढ़ते हैं? बोलते हैं। अब कश्मीर में मजहब के नाम पे हमेशा सियासत रही है, कब्रों के नाम पे हमेशा सियासत रही, आज लैंग्वेज के नाम पे सियासत रही। आज पहली बार मैं सुन रहा हूँ उर्दू को इन्होंने मुसलमान और हिंदी को इन्होंने हिंदू करार देकर कश्मीर में एक नए बहस और एक नई जो फितना है उसको करार देने की अब कोशिश की जा रही है। तो ये थे बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर, जिन्होंने LOP राहुल गांधी की जानिब से प्राइम मिनिस्टर को लिखे गए खत के रद्द अमल में अपनी राय का इजहार किया। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ सिन्नर से मुदस्सिर कादरी।